राजेश, क्या कुछ बड़ी खबर? बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है प्रीति। इस वक्त देखिए 191 का आंकड़ा एनडीए छूता हुआ दिख रहा है, यानी कि करीब 200 के करीब, और 50 के नीचे इंडिया गठबंधन यहां पर जाता हुआ दिख रहा है, 48 का आंकड़ा। और जो बड़ी खबर इस वक्त रुझानों को लेकर है, धमदाहा में जो बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह चुनाव लड़ रही हैं, वो 29,960 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संतोष कुशवाहा, जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं और सांसद भी रहे हैं, उनसे आगे चल रही हैं। दरभंगा शहर से संजय सरावगी वीआईपी उम्मीदवार से तकरीबन 16,731 मतों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा लखीसराय की बात करें तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी आगे हो गए हैं और 5,396 वोटों से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। तो बिहार सरकार के ये 3 मंत्री, 3 चेहरे, तीनों अपनी सीट से अच्छे अंतर से आगे। प्रीति, चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ कृष्णकांत जी भी जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत जी, ठीक है, हम ट्विस्ट आ रहा है, लेकिन ट्विस्ट तो खुद बीजेपी के नेता ही दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का नाम तो लेना चाहिए था। बड़े नेता हैं, कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं नित्यानंद राय। और जो भी बार्गेनिंग हुई पूरे चुनाव के दौरान, किसी नेता को पटना से दिल्ली लेकर जाना, बड़े नेताओं से मुलाकात करवाना, बीच बचाव करना, डैमेज कंट्रोल करना, सब कुछ नित्यानंद राय संभाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब आज परिणाम जब आए हैं उत्साहित करने वाले, तो नीतीश कुमार का नाम आखिर क्यों नहीं? देखिए, ये जो जीत, जो ये सुनामी जो देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा ये दिखा रहा है कि महिला वोट और साथ में युवा जो है वो एनडीए के साथ बहुत जबरदस्त समर्थन रहा है। और युवा, और ये दिखा रहा है कि बिहार का अगला सीएम तो कोई भी हो, लेकिन कम से कम 2 डिप्टी सीएम होना बहुत ही जरूरी है। एक तो महिला, जो हमेशा हम महिला के हम वोट तो लेते हैं, लेकिन उसको हम मौका नहीं देते। दूसरा, हम युवा में भी देखा जाए तो चेहरा जो सबसे बेस्ट चेहरा है जिसको देखा जाए तो वो है चिराग पासवान। एक तो युवा भी है, साथ में दलित भी है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि जो एनडीए जो है सिर्फ दलितों की पार्टी भी है, ना कि हम दलितों को सिर्फ वोट चाहिए। तो ये देखिए, ये जो वोट है, ये जो प्रचंड बहुमत है, ये प्रचंड जीत की जो ओर जैसे से बढ़ते जा रही है, ये बता रही है कि बिहार में चेंज सिर्फ नेता के साथ साथ उसके जो सहयोगी पार्टी है उनका भी सहयोग है। इकलौता कोई भी अकेला वहां नहीं जी सका। यदि इतना ही बीजेपी मजबूत होती तो अकेला चुनाव लड़ती, इतना ही यदि जनता दल मजबूत होती इतने सालों में, 20 साल में अकेला लड़ती। लेकिन सहयोगी पार्टी हम और लोजपा का भी उतना ही सहयोग है। इसीलिए मैं सोचता हूं कि कम से कम चिराग पासवान को डिप्टी सीएम जरूर बनाना चाहिए। दलित चेहरा, युवा चेहरा। पता है, एनडीए की सबसे बड़ी बात है जिस मजबूती के साथ, जिस एकजुटता के साथ उन लोगों ने चुनाव प्रचार प्रसार किया था, वाकई बिहार में देखने को मिल रहा था। जब उसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे थे, आप अंदाजा लगाइए, जब टीम का नेतृत्व करने वाला शख्स ही इस तरीके से चुनावी मैदान में खड़ा हो जाए तो जीत तो कहीं ना कहीं सुनिश्चित होती है। मनीष पांडे जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, ये कहें कि योगी मॉडल भी काम कर गया आप लोगों का, क्योंकि जनता का भरपूर प्यार मिल रहा था। नहीं, मुझे लगता है कि एक तरफ जहां एनडीए सरकार की विश्वसनीयता थी, जनता का भरोसा था, वहीं महागठबंधन की एक तो जो स्थिति थी, फुटमत थी, आपस में जूतम पैजार था। दूसरा, इन्होंने जो वादे किए, आसमान से सितारे तोड़ कर ले आएंगे, हर घरों में, हर गलियों में रेलवे लाइन बिछा देंगे, इस प्रकार के जो झूठे वादे थे, उन वादों ने जनता को और ज़्यादा जो है ना हमारे प्रति जो है, देखिए, मैंने पहले भी कहा, हमने कई चैनलों पे बाइट सुने, कई डिबेट्स हमने जनता के बीच के देखे। पब्लिक को हमसे उम्मीदें थी, कुछ नाराजगी भी थी, लेकिन जनता को यह लगता था कि अगर ये सारी समस्याओं का समाधान भी अगर किसी के पास है तो एनडीए की सरकार के पास ही। यह एक भरोसा था। दूसरी बात है, जहां महिलाओं का पक्ष है, अभी लोग बहुत सारे फ्रीबीज की बात करते हैं। मैं देखिए बराबर कहता हूं कि 2006, 7, 8 में जो योजनाएं शुरू की गई थी उन बच्चियों के लिए जो स्कूलों में पढ़ती थी, आज की तारीख में वह बच्चियां मां बन गई। वह निरंतर 35% आरक्षण की बात हो, या सिपाही भर्ती, या पुलिस में बहाली की बात हो, या अन्य क्षेत्रों में बात हो, महिला सशक्तिकरण का काम लगातार 20 वर्षों तक होता रहा। इसीलिए किसी एक योजना को, एक कारण को यह बताना कि इसके वजह से ऐसा हुआ, मुझे लगता है यह उचित नहीं है।
लेकिन हाँ, मैं यह जरूर कह सकता हूं कि समाज के हर वर्गों का साथ एनडीए की सरकार को मिला। वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन था उसने अपने वादे भी ऐसे किए कि हर घर को नौकरी दे दूंगा। वो भी एक वादा ऐसा था जो लगा कि नहीं, यह झूठा वादा है। जैसे पिछली बार उन्होंने कहा था पहले कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, और जब चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। अरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री थोड़ी बना हुआ। अरुण कुमार, आपके पास हम आएंगे, लेकिन एक बार फिलहाल न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी इस वक्त बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं।